आखिरकार इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल ही रहा था। अमानी के पेरेंट्स ने भी इनको ब्लेसिंग दे दी थी और इनके रिश्ते से उन दोनों को भी किसी तरह की परेशानी नहीं थी और धीरे धीरे इनका भी प्यार बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के आने के बाद में इनका एक बहुत ही पुराना और दर्दनाक जख्म खोल जाता है। गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोल सैंड भाई। और आज की वीडियो में मैं एंजल इलेक्ट्रो सीजन 2 का एपिसोड 6 आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज के इस एपिसोड की वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड रहने वाला है। एपिसोड की शुरुआत में अमानी मार्केट से होकर अपना सामान लेकर ही आया था तो वो देखता है कि उसके अपार्टमेंट के सामने एक इंसान खड़ा हुआ है जो कि उनके अपार्टमेंट की तरफ ही देख रहा है और उसे देख के थोड़ा बहुत माहिरू जैसी वाइब आ रही थी। लेकिन वो उससे ज़्यादा बात करता नहीं है और सीधे अपार्टमेंट की तरफ निकलने लग जाता है। लेकिन रास्ते में वो सोच रहा था कि वो इंसान बिल्कुल ही माहिरू की तरह लग रहा था, कहीं वो उसका पापा तो नहीं है। लेकिन तभी उसे माहिरू की वो बात याद आती है कि वो बता रही थी कि उनके पेरेंट्स में कभी भी शादी प्यार में नहीं हुई थी। वो तो एक्चुअली में माहिरू को बड़ा ही नहीं करना चाहती थी। माहिरू भी उस समय यही सोचती थी कि आखिरकार मैं पैदा ही क्यों हुई थी। अपने फ्लोर में पहुंचने से पहले माहिरू नीचे आकर अमानी को मिल जाती है क्योंकि अमानी ने पहले ही मैसेज कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ। और जब अमानी पीछे घूमकर देखता है तो वो देखता है कि वो इंसान चले गया है। इसका मतलब वो माहिरू से मिलने तो नहीं आया था। अब अमानी कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था तो माहिरू से पूछती है क्या कुछ हुआ। अमानी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसको बताए कैसे ये बात। लेकिन माहिरू उसे बोल देती है अगर तुम बताना चाहते हो तो बता सकते हो, नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम नहीं भी बता सकते हो। लेकिन अमानी बताता है कि कुछ देर पहले ही उससे एक इंसान से मुलाकात हुई जो कि उनके फ्लोर की तरफ ही देख रहा था और उसकी आँख, बाल और चेहरा भी बिल्कुल माहिरू की तरह ही था। तो माहिरू भी बोलती है मतलब कि तुम्हें एक ऐसा इंसान मिला जो कि मेरे पिता जैसा लग रहा था, मतलब तुम्हें लगा वो मेरे पिता हैं। लेकिन वो बोलती है शायद से वो कोई और था क्योंकि मुझे जहाँ तक याद था उन्होंने कभी भी मेरे साथ में टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचा ही नहीं है। वो कभी भी मेरे लिए टाइम निकालने की कोशिश भी नहीं करते हैं और अभी भी कभी कभी हमारी जब बात होती है ना वो काम की वजह से ही होती है। वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ पर कभी भी आएंगे और अगर आएंगे भी ना तो मुझे बता कर आएंगे। लेकिन हाँ, आज से पहले ये कभी हुआ भी नहीं है। मेरे अंदर भले ही उन लोगों का खून है लेकिन कभी उन्होंने मुझे पेरेंट्स की तरह बड़ा नहीं किया। मैं सिर्फ और सिर्फ कोई किसान को ही अपने पेरेंट्स मानती हूँ। अब यहाँ पे अमानी भी समझ रहा था कि माहिरू भले ही ये सीधे चेहरे से ये बात बोल रही थी लेकिन इस समय वो बहुत ज़्यादा दुखी थी तो अमान उसे पीछे गले लगा लेता है। माहिरू यहाँ पे दिखा तो रही थी कि वो स्ट्रॉन्ग है, वो बोल भी रही थी मुझे उन लोगों से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं क्योंकि अब मेरे पास एक नया घर है। लेकिन अमानी जानता था अंदर से कि माहिरू इस समय परेशान है। अपने रूम में जाने के बाद में अमानी पूछता है कि अगर वो इंसान मुझे फिर से मिला तो मुझे क्या करना चाहिए। माहिरू बोलती है कि तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, मुझे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। क्योंकि माहिरू इस समय पर ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहती नहीं थी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर उसके पिता आएंगे भी ना तो सबसे पहले उसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ऐसे छुप छुप के तो नहीं देखेंगे। तो अमानी बोलता भी है कि मैं तुम्हारे घर के मामले में तो नहीं बोल सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ और चिंता मत करो, कभी वो अगर आते भी है ना तो मैं तुम्हें उन्हें ले जाने नहीं दूंगा। अब अगले दिन यही बात वो दाइकी को बोलता है कि कुछ दिनों से मुझे एक बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो दाइकी भी उससे बोलता है कि तू मुझे बता। वो पूछता है कि अगर कोई इंसान है जिसने मुझसे अचानक से नाता तोड़ दिया और बिल्कुल मुझसे बात करना बंद कर दिया लेकिन अब अचानक से वो मुझसे मिलना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है तो उस जगह पर मुझे क्या करना चाहिए। अमान यहाँ पे बता नहीं रहा था कि इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है तो दाइकी बताता है कि इसकी दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले या तो उस इंसान के पास में बहुत ही बड़ी खबर है जो कि उसे सामने से ही बतानी पड़ेगी या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शायद से वो इंसान माफ़ी मांगना चाहता है। पर मुझे बताया तो दोनों मिलकर संभाल लोगे क्योंकि तुम माहिरू को प्यार करते हो। हाँ, वो अपने आप से समझ जाता है यहाँ पे माहिरू की बात हो रही है। अब जब वो अपने घर जाता है तो मेल बॉक्स में उसको एक लेटर मिलता है जो कि उसी के नाम पर था और भेजने वाले का नाम था आसाही माहिरू, यानी कि वो माहिरू के डैडी हैं। अब इसी बात पे वो टेंशन में था तो माहिरू से पूछती है कि तुम टेंशन में लग रहे हो, क्या हुआ। वो उससे ये भी कहती है कि अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो नहीं बताओ, कोई बात भी नहीं है। लेकिन अमानी बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, शायद से तुम इसे सुनना ही नहीं चाहती हो। माहिरू समझ जाती है कि शायद से उसी इंसान की यहाँ पे फिर से बात हुई है और वो फिर से यहाँ पे आया होगा। लेकिन अमानी बताता है इस बार वो आया नहीं था लेकिन उसके नाम पर एक लेटर आया है मुझे, उस पर उसका नाम लिखा हुआ है जो कि आसाही सीना है। माहिरू भी समझ जाती है कि एक्चुअली वो उसके फादर ही हैं और वो अमानी से मिलना चाहते हैं। तो माहिरू भी उससे बोल देती है अमानी से कि अगर तुम मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो, नहीं मिलना चाहते हो तो नहीं भी मिल सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। अब अमानी चाहता तो इसे अवॉइड भी कर सकता था लेकिन वो डिसाइड करता है कि मैं माहिरू के फादर से मिलूंगा और अगले दिन कैफ़े में उनसे मिलने भी जाता है और इन लोगों की यहाँ पर ग्रीटिंग होती है। लेकिन हाँ, ये पहली बार है कि एक दूसरे को जानते हैं कि वो माहिरू का बॉयफ्रेंड है और ये माहिरू के डैड है।
वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, समर वेकेशन के लास्ट के दिन में तुम्हें ऐसे परेशान कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगा भी नहीं था कि तुम आओगे, लेकिन तुम आ गए, थैंक्स। लेकिन अमान यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे मुझे नहीं बुलाना चाहिए था, अपनी बेटी को बुलाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता अगर मैं उसको बुलाऊंगा भी तो वो आएगी। तो हमारे साहब पूछ लेता है कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों है। अब असाई को पता चल चुका था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, तो वो ये पूछना चाहते थे कि मेरी बेटी ठीक है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। तो अमान ने बताया था कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि अमान इस समय पे गुस्से में है, और वो बोलता भी मैं गुस्से में क्यों नहीं रहूँगा। आसाई भी यहाँ पे मानते हैं कि अमान्य गुस्सा होना लाजमी है। अब अमान्य को यहाँ पे ये समझ में नहीं आया था कि इस जगह पे वो करे क्या। अगर यहाँ पे माहिरू की मॉम होती ना तो उस जगह पे वो गुस्सा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे माहिरू के फादर बैठे हुए हैं जो कि शांत टाइप के हैं, तो इस जगह पे वो गुस्सा तो नहीं कर सकता है। तो वो यही पूछ लेता है कि आप इतने लंबे समय के बाद में माहिरू से अचानक से कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। अब आसाई अमान्य की ये बात को सुनकर ये तो समझ जाता है कि अमान्य माहिरू को सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो बताता है कि चिंता मत करो, मैं उसे अपने घर ले जाने नहीं आया हूँ, ये और ना ही मैं उसकी जो करंट लाइफ है ना उसमें छेड़छाड़ करने आया हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है अब मेरे पास इतना हक ही नहीं है कि मैं उसकी करंट लाइफ में छेड़छाड़ कर सकूँ या फिर उससे कुछ कह सकूँ। तो तुम एक तरीके से ये कह सकते हो मैं सिर्फ उसे देखने आया था। अमान्य उससे पूछता है लेकिन अभी क्यों। तो आसाई बताता है कि इसे समझाने में तो थोड़ा सा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ये बात मुझे पता है कि मैं और मेरी वाइफ ने कभी भी माँ बाप जैसा उसे प्यार दिया ही नहीं, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो घर से क्यों जाना चाहती थी। और अमान ने ये तो सोचा था मन में कि अब इतने लंबे समय के बाद में तुम क्यों आए, इससे जल्दी क्यों नहीं आए। लेकिन वो यहाँ पे आसाई से ये पूछता है कि तुम्हें पता है कि ये बात किसने कही थी कि अगर मैं इतना बड़ा बोझ हूँ तो मुझे पैदा ही क्यों किया। ये सब माहिरू ने खुद से ही बोला था, और आपको पता है ये बात उसके मन में क्यों आई, आप लोगों की वजह से आई। तो आपके मन में बिल्कुल भी अगर रिग्रेट है माहिरू के प्रति तो आप लोगों को माहिरू को और अच्छा ध्यान रखना चाहिए था। अब आसाही को भी यहाँ पे पता था कि पूरी गलती यहाँ पे उन लोगों की है, तो वो बोलता है इस जगह पे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर तुम कुछ और भी पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन अमान मना कर देता है कि नहीं मुझे और कुछ नहीं पूछना है। तो आसाही यहाँ पे पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी बेटी इस समय पे खुश है। अगर आपको ये बात जाननी है तो आपको खुद से ये माहिरू से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि मैं माहिरू को खुश करूँगा, और इस बात का तो मुझे कॉन्फिडेंट है और ये बात मैं कर ही रहूँगा। अब ये बात सुन के यहाँ पे आसाई को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो बोलता है कि मुझे पता है ये चीज़ बोलने वाला मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरी बेटी का तुम ध्यान रखना। इसके बाद में लोग कैफे से निकल जाता है। अमान ने माहिरू को बताता है कि वो अब इसके डैड से बात करके आया है और चिंता की कोई बात नहीं थी। उन्होंने भी ये बोला है कि वो किसी भी तरीके से माहिरू की लाइफ को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। वो माहिरू को बताता है कि उन लोगों के बीच में क्या क्या बात हुई थी, और माहिरू बोलती है इसका मतलब वो सिर्फ मुझे देखने आए थे। वो बोलता है कि शायद से ये सब चीज़ मुझे ही लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारे डैड एक बुरे इंसान है। लेकिन माहिरू बोलती है कि सच बताऊं तो मुझे आज तक पता ही नहीं चल पाया है कि पेरेंट्स का होना असल में होता कैसा है। मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन वो लोग ध्यान देते ही नहीं थे। मैं कितनी भी अच्छी तरीके से बिहेव कर लूँ या कितनी ज़्यादा कोशिश कर लूँ ताकि वो मुझ पर नोटिस करें, लेकिन वो लोग नोटिस करते ही नहीं थे। तो एक समय ऐसा आया कि मैंने भी कोशिश करना छोड़ दिया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब क्यों आ रहा है, इससे पहले क्यों नहीं आया। अब क्योंकि उसकी आवाज़ में यहाँ पर साफ दिख रहा था कि वो ऑलमोस्ट रोने ही वाली है। तो अमान उसको गले लगा देता है और उससे पूछता है कि अब तुम क्या करना चाहती हो। उसको इस समय पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो यहाँ पे बोल दिया है कि अब वो अचानक से आ भी जाते हैं ना तो शायद से मुझे नहीं लगता मैं उनको पेरेंट्स की तरह एक्सेप्ट कर पाऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसी चीज़ अभी चल रही है ना वैसे ही चलती रहे। क्या एक बेटी होने के नाते मैं कुछ गलत कर रही हूँ। अमन यहाँ पे बोलता है कि हर एक इंसान अलग अलग होता है, तो इस जगह में मैं कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम्हें इस समय पे कैसा फील हो रहा है, तो मुझे लगता है तुम ठीक ही हो, और तुम जो भी करोगी मैं तुम्हें ही सपोर्ट करूँगा, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूँगा। ये बात सुनने के बाद में मायूर से पूछी क्या तुम हमेशा सच में मेरे साथ रहोगे। तो अगर ऐसी बात है तो मैं आज रात को घर नहीं जाना चाहती हूँ, क्या तुम फिर भी मुझे एक्सेप्ट करोगे। अमान ने तब भी बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा और तुम्हें मन से सपोर्ट करूँगा, तुम हमेशा ही मुझ पर भरोसा कर सकती हो। और उसके बाद में ये लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन हाँ ये लोग सोते अलग ही हैं। अमान ने सुबह उठ के देखता है कि माहिरू अपने रूम में जाकर सोई थी, और अमाने को लग रहा था शायद से माहिरू थोड़ी बहुत दुखी होगी, लेकिन माहिरू उसे बता दी कि वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस नहीं है जितना अमान सोच रहा है। और ये लोग स्कूल के लिए साथ में निकल जाते हैं। सो गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मुझे पता है ये वाला जो एपिसोड है वो थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल भरा था, लेकिन एक अच्छी सीरीज़ वही होती है जिसमें आपको सारे के सारे इमोशन फील होते हैं, आप भी ये जानते हो। सो अगर आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो आपको सामने प्लेलिस्ट दिख रही होगी। अगर वीडियो एंजॉय करिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सायोनारा।